नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की विशेष कवरेज। महाराष्ट्र के जो नगर निकाय चुनाव हैं उन पर और खासतौर पे बीएमसी के चुनाव पर हमारी विशेष निगाह बनी हुई है। आज बड़ा दिन है, राज्य में 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में है बीएमसी। सबकी नजर मुंबई पर टिकी है क्योंकि बीएमसी भारत की सबसे अमीर और सबसे बड़ा नागरिक निकाय है। इसका बजट अरबों खरबों का होता है। आप स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर दिग्गज नेता जो पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। आप देख सकते हैं राज ठाकरे हों, पीयूष गोयल हो, मोहन भागवत हो, संजय राउत, शाइना एनसी, इसके अलावा आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस, सभी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। मोहन भागवत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संजय राउत की भी तस्वीरें आपने देखी। इस बीच कॉर्पोरेट जगत से भी वोटिंग की तस्वीरें सामने आई। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन मतदान के लिए पहुंचे। वहीं तीसरी सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स हस्तियों ने किस तरह से मतदान किया। नाना पाटेकर, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर उनकी पत्नी, इसके अलावा हम देखें अक्षय कुमार, इन सभी ने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि लोगों से खास अपील भी की। और इस बार जो मुद्दे हैं वो हैं खासतौर पे मुंबई की सड़कें, पानी, साफ सफाई और पोल्यूशन भी। जी हाँ, जिस तरह से इस बार मुंबई में पोल्यूशन भी एक मुद्दा बना है, उसे भी जनता एक इशू के तौर पर देख रही है। एक तरफ महायुति जहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ मिलकर मैदान में है, तो दूसरी ओर ठाकरे फैमिली फिर से यूनाइट नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस ने हाथ मिलाया है। 2022 के शिवसेना के बंटने के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है। ये चुनावी जंग किसी फिल्मी जंग से कम नजर नहीं आ रही, दिलचस्प हो चली है। और सबसे पहले अपने सहयोगियों का जरा रुख करेंगे। अनुराग शाह और अंजलि पलोड हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग शाह का रुख करेंगे और अनुराग इस वक्त वर्ली में मौजूद हैं। अनुराग, आमतौर पर वैसे तो वोटिंग का दिन है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष रूप से छुट्टी भी दी गई है। बात वर्ली की आती है तो लोग कहीं ना कहीं सी फेस पर वॉकिंग करते दौड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मतदान केंद्रों तक भी लोगों ने दौड़ लगाई है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मुंबई के वर्ली सी फेस के बिल्कुल सामने जो पब्लिक स्कूल है, मुंबई पब्लिक स्कूल, उसके पोलिंग बूथ पे हूँ। और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो यहाँ पर वोट करते हैं। यहाँ पर जो वोटिंग होती है, पिछली बार भी हमने देखा विधानसभा या लोकसभा में, वहाँ पर यहाँ पर जो वोटिंग की गई थी, क्रिकेटर में देखे रवि शास्त्री, इसके अलावा सुनील गावस्कर, दिलीप वांगेशकर जैसे बड़े नामों के द्वारा यहाँ वोटिंग की गई थी। इसके अलावा उद्योग जगत की बात करें हम तो अजय पिरामिल, दिलीप पिरामिल जैसे जो बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा यहाँ पर अपना वोट डाला जाता है। इस वोटिंग स्टेशन पे मैं सुबह 9 बजे से हूँ और यहाँ पर ज़्यादा बड़ी कतारें नहीं है, लोग आ रहे हैं आसानी से 10 मिनट के अंदर अपना वोट डाल के जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी गाड़ी आगे तक आ सकती है, व्हील चेयर की भी व्यवस्था करवाई गई है। लेकिन जो बड़ी बात है इस बार के बीएमसी इलेक्शन में, जो कि जितने जो वोट डालने लोग आ रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 9 साल बाद बीएमसी इलेक्शन हो रहा है। आखिर बार 2017 में बीएमसी इलेक्शन हुआ था और उसके बाद 9 साल बाद बीएमसी इलेक्शन हो रहा है। इन 9 सालों में मुंबई काफी बदली है। 9 साल के अंदर मुंबई के अंदर हमने देखा है कि कोस्टल रोड तैयार हो गया है। इसके अलावा अटल सेतु बड़ा, देश का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज बना है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हुआ है। ये लोगों के द्वारा, वोटर्स के द्वारा बताया गया। लेकिन वोटर्स ने ये भी अपनी चिंता जताई है कि ट्रैफिक जो है वो एक काफी बड़ी समस्या है मुंबई के अंदर। एक जगह से दूसरी जगह कुछ किलोमीटर में ही घंटों घंटों लग जाते हैं। इसके अलावा हाल के दिनों में प्रदूषण जो है वो भी मुंबईकर्स के सामने एक चिंता बनी है, क्योंकि कई परिवारों में लोग जो है वो प्रदूषण की वजह से बीमार हो रहे हैं। ये भी वोटर्स जो वोट डालने आए उनके द्वारा बताया गया। एक और जो लोगों के अपना मुद्दा बताया है वो बताया है कि जगह जगह पर मुंबई के इलाकों में जो सड़कें हैं उन्हें खोद दिया जाता है
हर कुछ महीनों के अंदर, और वो सड़कें जो है वो खुदी हुई रहती है, तो इससे पब्लिक को काफी परेशानी होती है। तो ये बड़े मुद्दे जो हम पिछले 2 से 3 घंटे पर यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, वोटर्स का मूड जांचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पता चला है। इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है कि पहली बार हम देख रहे हैं बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना जो है वो 2 हिस्सों में है। जो धनुष बाण का जो सिंबल हम इतने सालों तक हो शिवसेना जाती का है हुआ ये करता लड़ाई था, इस वजह से भी। शुक्रिया शिंदे करेंगे जो है- अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अंजलि पलोड हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। अंजलि, हमें बताइए इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, और जो आप कह रही थी कि शुरुआती सुस्ती थी, क्या वो सुस्ती अब टूटती हुई नजर आ रही है? अब भीड़ बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए भीड़ तो यहाँ बढ़ती ही जा रही है और मैं इस वक्त पेडर रोड पर विला थेरेसा हाई स्कूल के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। और सुबह जैसे कि हमने 8 साढ़े 8 बजे से देखना शुरू किया था, तब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि काफी बुजुर्ग लोग इस इलाके में रहते भी हैं, और इसीलिए हम ज्यादा ऐसे ही मतदाता यहाँ देख रहे हैं। और उनके लिए यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो की गई है, व्हील चेयर्स भी अवेलेबल किए गए हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे बड़ी कतारें नहीं है, लोग जाकर अपना नाम देखकर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके अंदर जाकर कुछ ही मिनटों में बाहर भी आ रहे हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट्स तो यहाँ पर सभी है, लेकिन जो हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और जो काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डिस्कस ये किया जा रहा है कि कई लोग जब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं तो अपना नाम वो उस वोटर लिस्ट में नहीं पा रहे हैं। और जो वेबसाइट बनाई गई है मतदाताओं को चेक करने के लिए कि उन्हें किस पोलिंग बूथ पर जाना है, उस वेबसाइट पर भी उस वेबसाइट को भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। वो वेबसाइट्स भी डाउन है, इसीलिए कुछ वोटर्स को पूरे ही मुंबई में ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो सुबह के बाद से काफी लोग ज्यादा बढ़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ यंग लोग भी अब यहाँ आकर वोट दे रहे हैं। और मुद्दे जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ये मुद्दे सड़कों को लेकर है, यहाँ के एयर की क्वालिटी को लेकर है, और इसी के साथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स, इनकी मेंटेनेंस को लेकर भी यहाँ के लोग इन चीजों को बड़े मुद्दे बता रहे हैं। जैसे कि हमने 2017 के इलेक्शन में देखा था, केवल 55% ही वोटर टर्नआउट था, लेकिन चूंकि ये इलेक्शन अब 9 साल बाद हो रहे हैं, इसलिए ऐसी अपेक्षा है कि इस बार ज्यादा लोग आएंगे और मतदान करेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा देखने के लिए कि इतने लंबे अरसे बाद अब चुनाव हो रहे हैं तो वोटर टर्नआउट किस तरह का होता है। क्या वो पिछली बार से बेहतर होता है, या उससे कम होता है, या उसके आसपास ठहरता हुआ नजर आता है। शुक्रिया करेंगे अंजलि आपका इस अहम जानकारी के लिए। निगाह बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। इन सब के बीच में मुंबई के अंधेरी साकी नाका के सेंट एंटनीज चर्च में एक पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। हमारे सहयोगी अतुल सिंह ने न सिर्फ इस पोलिंग बूथ पर वोटर्स का उत्साह जाना, बल्कि आखिर वो किन किन मुद्दों को लेकर मतदान देने आए हैं, इस पर भी बातचीत की। ये बातचीत थोड़ी देर पहले की है। बीएमसी चुनाव का आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज मतदान करने के लिए मुंबईकरों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, पोलिंग बूथ पहुंचना पड़ेगा और वोट देना होगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी बेहतर इस सुबह से हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हम मुंबई के अंधेरी इस सेंट एंटनीज चर्च में मौजूद है। वार्ड नंबर 158 को लेकर यहाँ पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हमें यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर दिखाई दे रही है। हालांकि जो आंकड़े जो चुनाव आयोग की तरफ से बताए जा रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे तक पोलिंग अभी तक केवल 7% हुई है, तो सुस्त शुरुआत तो कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरीके से सेलिब्रिटी या बड़े बड़े कलाकार अब आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लोगों से घरों से बाहर निकल के वोट करने की अपील कर रहे हैं, उसका उम्मीद किया जा रहा है कि वो उसका असर दिखाई देगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं लाइनों में सुबह से ही, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमोली उरस सालवे। आपके लिए क्या मुद्दा है सर, जिसके लिए वोट करने के लिए आए हैं? अब सामान्य नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है, उन्होंने सब 100% मतदान करने का भाग्य लेना चाहिए। अच्छा, तो विकास का मुद्दा है या क्या मुद्दे को लेकर आप आए? नहीं, बदलाव के लिए कुछ बदलाव तो होएगा ना, जरूर बदलाव होएगा। तो बदलाव कहाँ पर होगा? आपके वार्ड में होगा कि सत्ता में होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो साथ में आ गए हैं। वार्ड में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे किसकी सत्ता है?
अभी तो कोई नहीं थे ना 4 साल से। 4 साल पहले कौन थे? इसके पहले सांगड़े साहब थे, शिवसेना से, शिवसेना से, यूबीडी से। तो इस बार बदलाव चाहते हैं। बदल सर आपका शुभ नाम? मेहदी हसन। मेहदी हसन। सर आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर वोट करने के लिए? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत कुछ देखा है। देखे हम देखो वोट डालने आया हूँ, देखेंगे अभी कौन आता है। कौन आता है? हाँ तो कोई मुद्दा दिमाग में, विकास या कुछ? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, 20 साल बाद जो है ठाकरे भाई साथ में आए हैं, साथ में उन लोगों ने चुनावी सभा भी की है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या चेंजिंग फैक्टर होगा इसका? कुछ जमीन पे कोई असर नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या होगा? दोनों ठाकरे भाई के आने का कोई असर नहीं? क्या होगा? देने वाले सब देंगे उन्हें। हैं? अच्छा भाई, आप का नाम? शाबान। आपके लिए क्या मुद्दा है सर वोट करने से पहले? मतदान का। मतदान करना ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं, बदलाव के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए नहीं? कुछ तो सोचे होंगे डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, ठाकरे बंधु करीबन 20 साल बाद साथ में आ रहे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो आपको लग रहा है कुछ असर दिखेगा फील्ड पर? कहीं कुछ दिखेगा कुछ असर? दिखेगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुंबई का मराठी माणूस मेयर बनेगा, नॉन मराठी लोगों को जो है वो दूसरे तरीके से देख रहे हैं, तो मुद्दा है? हाँ है। क्या आप नॉन मराठी हो के नॉन मराठी को जो है माइंडसेट चला? नॉन मराठी है हम तो। ठीक है। तो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी भी आपसे यही अपील है कि अगर आप मुंबई और इस नगर निकाय में कहीं से भी आप वोटर हैं तो घर पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, और अभी तक आपने अगर वोट नहीं किया है तो निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वोट की चोट। चलिए, इन सब के बीच में किस तरह से बड़े बड़े नेताओं ने पोलिंग बूथ पहुंचकर सबसे पहले मतदान किया, जरा उनको भी सुन लेते हैं। It is a great privilege to participate in this festival of democracy. I appeal to every Mumbaikar to exercise their right to vote as a duty towards their beloved city for good governance. चलिए, और मतदान करने में कॉर्पोरेट्स भी पीछे नहीं है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी वोट डालने पहुंचे। It is a great privilege to have the opportunity to vote, and I would encourage and request everyone to exercise their franchise and come and vote in large numbers. So how important local issues are for Mumbai? Extremely important, very, very important, and I'm very glad that we are having a BMC election and looking forward to the new administration. तो चलिए, हर किसी की अपील, क्या आम क्या खास, की अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों और दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कहा उन्होंने। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज इट। अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें।
चलिए, तो साफ तौर पर सबकी यही अपील कि आप अपने घरों से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। 16 जनवरी